राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है। राजयोग से हम राजाओं के राजा बन जाएंगे। कोई हठ क्रियाएं नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, मन और बुद्धि की संतुलन का योग है। इस योग में जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहिए सो अचीवमेंट कर सकते हैं। परमात्मा के साथ मन का कनेक्शन होना, मन और बुद्धि का कनेक्शन होने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो सर्व सिद्धि, सर्व गुण, सर्व शक्तियां प्राप्त होती है इस राजयोग की आधार से। तो इसीलिए परमात्मा की पहचान स्नेह संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है। परमात्मा की पहचान से हम उनके साथ स्नेह जोड़ सकते हैं, उनसे संबंध जोड़ सकते हैं, उनसे प्राप्तियां भी हो सकती है। तो बात आती है कि स्नेह, प्राप्ति भरी स्नेह, जैसे मैं बोल रही थी कि एक भाई जो है बहुत प्रॉपर्टी वाला है और वह इतना प्रॉपर्टी वाला है, एक भाई को पता चलता है कि ये बहुत मालामाल है, इनके साथ मैं कनेक्ट में आऊं तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो रात दिन वो जाग करके भी खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, फिर भी उनके साथ कनेक्शन में आकर सब कुछ प्राप्तियां कर लेते हैं। नींद भी उड़ जाता है, प्राप्ति हो रही ना, सोर्स ऑफ इनकम। इस प्रकार निरंतर योगी, निरंतर योगी मीन्स मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मेरे साथ है, मैं इनकी गोदी में बैठी हूँ, यही है निरंतर योगी। इससे अनगिनत प्राप्ति होती है। राजाओं के राजा हम बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। हम जो चाहेंगे भगवान हमें वह दे देंगे। स्वार्थ भरी नहीं, स्नेह भरी याद। जैसे कि लड़की को या लड़का को पता चल जाता है कि आने वाले भविष्य में ये मेरे जीवन साथी बनेंगे, अरे किसके याद में खोया है, क्या बोल रहे हो, मुझे पता नहीं। इस प्रकार स्नेह भरी याद, मैं कौन, मैं ज्योति बिंदु, मेरी नजरों के सामने कौन, मेरा माता पिता बंधु सखा साथी गुरु सब कुछ वही है, उनकी आंखों में समाई हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। तो भगवान यहाँ मेरे बैठा हुआ है, ब्रह्मा बाबा की नैनों में मैं समाई हूँ। स्नेह भरी याद है, प्राप्ति हो रही है। जैसे सागर में हम चले जाते हैं, थोड़ा सा पाँव धोते हैं, फिर थोड़ा सा हम नहाते हैं, फिर एकदम डुबकी लगाते हैं, कितना अंतर है। इस टाइप जब हम आत्मा समझकर भगवान में डूब जाते हैं, उतना ही प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भक्त ने कहा कि भगवान मेरा काम कर लो, 108 2 नारियल चढ़ावा चढ़ा दूं। क्या हो गई, स्वार्थ हो गई। आप करेंगे, मेरा काम करेंगे तब मैं कर दूं। भगवान ये नहीं कहते हैं,
तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे अधिकारी बच्चा हो, सारा संसार उनका बच्चा है। समझे भगवान को, समझ से याद करे, स्वार्थ से याद नहीं करे कि दे करके, दान दक्षिणा दे करके वो भी याद नहीं करे। करे कैसे याद? स्नेह से, चलते फिरते उठते बैठते लगन में मगन हूं। जब ये अवस्था आ जाती है तब हमें सभी सहयोग देंगे, निर्विघ्न रहेंगे और ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी। सेवा करना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ेगा लोगों को कि आओ, क्योंकि तड़पती हुई आत्माएं जो होते हैं घेराव हो जाता है, याद का एक घेराव हो जाता है। भगवान और मैं कंबाइंड हूं तो याद की एक घेराव हो जाती है। इसमें दुखी, अशांति, प्यासी आत्माएं शांति की चाहना से आ जाते हैं। इसी याद की अग्नि से, जैसे कैंडल जलाते हैं, क्या एक लीटर की दूध गर्म हो सकती है कैंडल की अग्नि से? नहीं, पावर चाहिए ना, तेज गर्म होगी तभी तो हम दूध को गर्म करके पी सकते हैं, उसकी जर्म्स मर जाएगा फिर हम पिएंगे। इस प्रकार हाँ मैं मुरली सुन ली, हाँ मैं आधा घंटा योग कर ली, हाँ रात्रि में मैं गुड नाइट कर लिया बाबा को और बाबा की, भगवान की गोद में सो गई, ऐसा नहीं। याद का जोत जले, परमात्मा की मोहब्बत में लवलीन हो जाए, जलेगी तभी हमारी विक्रम विनाश हो जाएगी। ABCD का फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। A फॉर आत्मा, B फॉर भगवान बाबा, हम जिसको प्यार से बाबा कहते हैं, हमारे शिव पिता है, हम उनको प्यार से, रिस्पेक्ट से फादर बाबा कहते हैं। C फॉर कनेक्शन और D फॉर उनकी डायरेक्शन को पालन करना, श्रीमत जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ABCD का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो भी भगवान हमें सुबह सुबह शुद्ध संकल्प की मुरलियां देते हैं, उनको भी हम समझ के, सुन करके उसे भी योग में अपन मनन चिंतन के माध्यम से, जिसको कहते हैं विचार सागर मंथन, मनन चिंतन, ज्ञान श्रवण, ये भी योग में आ जाएगा। वार्तालाप परमात्मा से रूहानी, ये भी योग में आ जाएगी। मतलब एक तरफ से बात करेंगे दूसरी तरफ से बात होगा, ऐसी नहीं। आप सोचेंगे कि भगवान क्या सचमुच बात करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप देखो फोन से किसके साथ बात करते हो, वो बोलते हैं, आप बोलते हो। यहाँ आप याद करते हो, तुरंत वो व्यक्ति आ जाता है, अच्छा आपको मैंने अभी याद किया था, आप आ गए। इतना मतलब फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, कनेक्शन जिसका कहते हैं, बायो सिस्टम जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार जब व्यक्ति ये आ जाते हैं, क्या परमात्मा पिता नहीं आएंगे? आएंगे जरूर। बातें नहीं करेंगे, बातें करेंगे। लिसनिंग पावर चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए। शांत रहने से ये सब योग के माध्यम से हो सकती है। तो बातचीत, मनन चिंतन, स्नेह भरी याद, सर्व प्राप्ति। प्राप्ति मीन्स आप कहेंगे ईश्वर से क्या प्राप्ति? ईश्वर से सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। जब हम भगवान का बच्चा बन जाते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं, अरबपति खरबपति बन जाते हैं, सर्वशक्तिमान का बच्चा बनते हैं, राजाओं का राजा हूँ,
तो इस प्रकार सोमन की नशा दिलाता है भी राजयोग। तो ये राजयोग सर्व प्राप्ति कराता है, हमारे जीवन में सोमान लाता है। सोमान से हम अपने जीवन को बनाते हैं। सोमान एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हम बताएंगे। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।